Assalamu alaikum everyone. You all are watching me on my own official YouTube channel सिद्रा करीम. So आज मैं बात करूँगी हलाल और हराम पर कुछ भी अल्फाज की ही किताब के एक टॉपिक से. बट शायद मैंने ये बात आप लोगों को पहले किसी वीडियो में बताई थी और आई गेस कि मैंने हर ही वीडियो में इस बात का जिक्र किया है. निकलते हैं हलाल कमाने मगर इसी हलाल को हराम में भी बदल देते हैं. ये लोग तो अपनी ज़िंदगियों को रंगीनों से भरना खूब जानते हैं. ना जाने हम इंसान हलाल पर हराम को तरजीह क्यों देते हैं. हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो इसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से. ये अब हलाल हराम को कैसे समझें कि यार हमें नहीं पता कि किसी कंपनी में हम काम करते हैं, उस कंपनी का बॉस हराम कमाता है या हलाल, तो हमारी रोजी हलाल हुई या हराम. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. बहुत आसान है कि आप अपनी मेहनत से जो कमा रहे हैं क्या वो हलाल है या आप चीटिंग से अंडर द टेबल काम करके कमा रहे हैं, क्या वो हलाल है. हर इंसान को हलाल और हराम की तमीज़ है. बच्चा जानता है कि हलाल तरीका क्या है और हराम तरीका क्या है. लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह ने तो पहले से ही फरमा दिया कि आने वाले ज़माने में यही होगा कि लोगों को परवाह नहीं होगी कि हमारे पास बस आना चाहिए किसी तरह, हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ आलीशान घर हो, हम हर साल ट्रैवलिंग पे जाएं, हम हर साल हर रोज़ नई शॉपिंग करें, नया मतलब दुनिया की हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में भर दें बस जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाएं. लेकिन असल में हलाल तरीका क्या है, उसके क्या मसले मसाइल हैं, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं. जिसके पास थोड़ा है, यानी कि जो वाकई मेहनत करता है, जो वाकई अपनी दिन रात एक करता है, वो ये इतना भी कमा सकता है, वो इतना भी कमा सकता है और अल्लाह उसे इतना भी दे सकता है. वो अल्लाह से मांगे तो उसे क्या नहीं मिल सकता. बट तरीका हलाल तरीके से. हराम तो अल्लाह भी जानता है ना. अल्लाह तो हमें बता चुके कि क्या तरीका हराम का है, गलत रास्ता क्या है. लेकिन हम फिर भी चलते हैं उस रास्ते पर और हम गलत तरीके से चीज़ें कमाना जानते हैं, हम चीज़ें लुटेना जानते हैं. हम एक इंसान की दुखती रख पे पैर रखकर हम हराम में तब्दील करवाना जानते हैं हर चीज़. हमें पता है यार सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, चल टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करते हैं. वो टेढ़ी उंगली क्या होती है? गलत तरीका. हम सब जानते हैं ये बात कि वो गलत तरीका होता है. अगर सही तरीके से कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप अल्लाह से मांग के देखें, दुआ करके देखें. और आप वो जो अपना गुस्सा एग्रेसिव किसी इंसान पर निकाल लें, आप अच्छी नीयत जानिमाज पर निकाल लें, अपने दिल में ले आए कि बस मुझे ये अल्लाह से मांगना है. नियत कर लें क्योंकि अमाल का दारोमदार तो नियत से है. और जब नियत हो जाती है तो अल्लाह ताला नियत को जानता है कि अगर आपकी नियत सही है, सच्ची है, आप सच्चे दिल से मांग रहे तो आपको क्यों नहीं नवाजेगा. डेफिनेटली नवाजेगा. ये तो हमारा अकीदा कमज़ोर है ना, पता नहीं कब नवाजेगा हम कहते रहते हैं. ये तो हम कहते हैं हमारे साथ ही क्यों होता है. क्या पता हम चुन लिए गए और चुन लिए जाते हैं. तभी अल्लाह मुश्किलात से गुजारता है, तभी हम समझ नहीं पाते चीज़ों को. बहुत आसान है कि हराम हजम नहीं होता, वो किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है. आजकल बहुत चल रहा है, मतलब आजकल क्या हो रहा है, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, एक शेयर करती हूँ कि आपस में बहन भाई लड़ रहे हैं जायदाद पर, ठीक है. और किसी एक ने या किसी दूसरे बहन भाई ने या वॉटेवर भाई ने या बहन ने, किसी ने भी एक अपने बाप की जायदाद पे कब्जा कर रखा है और वो दूसरों में नहीं बांट रहा, तो ये हराम होना. वो उसी जायदाद के बनाए हुए आलिशान घर में रहे या अपने बच्चों को अच्छी तालीम उसी पैसों से दे या वॉटेवर कुछ भी करे, बट वो है तो तरीका हराम. क्योंकि कुरान में तो साफ वाज़ेह है कि किसी ने एक गज ज़मीन किसी की ले ली, क़यामत के दिन उससे कई गुना गज ज़मीन के अंदर उसे धकेला जाएगा. तो सब तरीका हराम, ये तो हराम तरीका है. ये तो अल्लाह ने मना किया है कि आप किसी का हक नहीं मार सकते. हक मार के आप वो समझते हैं हमने तो
ہم نے چھین لیا نا اس سے کہ ہماری چیز تھی. نہیں بھائی آپ کی چیز نہیں تھی, آپ کیسے چھین سکتے ہیں کسی سے؟ یہ تو بانٹ دی گئی ہے, یہ تو اللہ نے واضح طور پر بتا دی ہے, یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہماری چیز ہے یا یہ اس کی چیز ہے. تو جو اس کی چیز ہے اس کو دے دینی چاہیے, اس سے چھین کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ وہ چیز وقتی طور پہ آپ کے پاس ہے, صرف وقتی طور پہ وہ وقت دنیا میں ختم ہو جائے, یہ وہ وقت آخرت میں آپ کے سامنے آئے, آپ نہیں جانتے. اور اب تو مکافات عمل بہت زیادہ, بہت زیادہ. پہلے زمانوں میں کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا اور استغفر اللہ, لیکن اب تو سامنے پتہ چل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے, اور پھر دکھانے کے بعد کہتا ہے اب بتا میرے سوا تیرا اور کون ہے. استغفر اللہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم انسان اس بات کو سمجھ جائیں کہ حرام کیا ہے. چلیں تھوڑا سا کتاب میں سے میں پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور واضح ہو. نہ ہی یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حرام کمانا جتنا آسان ہے اس سے کئی زیادہ مشکل اسے ہضم کرنا ہے. یہ لوگ حرام تو کما لیتے ہیں مگر در حقیقت انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس حرام کمائی کا حساب دینا پڑ ہی جاتا ہے, اور پھر اللہ نے بھی حلال کمانے والوں کے لیے بہترین اجر رکھا ہے. I already told you before these sentences. انہیں ان کی محنت کا صلہ دیر سے یا تھوڑا ہی صحیح مگر اچھا مل ہی جاتا ہے, اور پھر وہ جب اس پر صبر کر لیتے ہیں تو اپنے خدا کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی حرام کمائی کو حلال کہہ کر حلال کمانے والوں کی بے عزتی نہ کریں, بلکہ خود بھی حلال کمائیں, کیونکہ اس طرح وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے, اگر آپ میں سے کوئی مٹی اٹھا کر منہ میں ڈالے تو میں اس کے لیے اس سے بہتر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس پاک ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے, اگر آپ میں سے کوئی مٹی اٹھا کر منہ میں ڈالے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ منہ میں کوئی حرام چیز داخل کرے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ہی صحیح اس کتاب, اس ٹاپک میرے ذریعے کوئی بات سمجھ میں آئی ہو اور سمجھ آتی گئی ہو اب تک کی جتنی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی. So see you guys in the next video. Don't forget to like and subscribe my channel. Don't forget to like the video, share with your friends and subscribe my channel. Jazakallah. Assalamu alaikum.